नमस्कार दोस्तों, आज की सीरीज़ में हम लैम्डा फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लैम्डा फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं सी शार्प में, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इन फंक्शंस को बिना समझे या बिना उसके बारे में पढ़े हुए यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझाऊँ लैम्डा फंक्शंस एक्चुअली में होते क्या हैं और व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ यूजिंग देम। अगर आप लैम्डा फंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग पे चले जाइएगा। उस पे मैंने एक पोस्ट डाल रखा है जो कि लैम्डा फंक्शंस के बारे में ही है। इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे देखिए, जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है लैम्डा का वो है: Lambda expression in C# are concise and powerful constructs that enable the creation of inline anonymous function. Simple. कहने का मतलब ये हुआ कि C# में आप लैम्डा फंक्शंस के थ्रू इनलाइन और एनोनिमस फंक्शन बना सकते हैं। इनलाइन मतलब अलग से फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा, जैसे अलग से एक फंक्शन बॉडी होती है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनलाइन ही लिख सकते हैं, पहली चीज़। और एनोनिमस क्यों? क्योंकि ज़्यादातर के सभी लैम्डा फंक्शंस के कोई भी नाम नहीं होते हैं। जैसे इस फंक्शन का नाम है मेन, ठीक। अगर आप कोई और फंक्शन बनाते हैं तो उसका कुछ नाम रखना पड़ता है, लेकिन लैम्डा फंक्शंस का कोई नाम नहीं होता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। लैम्डा फंक्शंस के दो बेसिक स्वरूप हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि लैम्डा फंक्शन किसी ने लिखा है कि आप लैम्डा फंक्शन लिखने वाले हैं, वो कैसे पता चलेगा किसी को कि आपने ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया है। अगर ये वाला ऑपरेटर आपने यूज़ किया है तो इसका मतलब आपने लैम्डा फंक्शन लिखा है, इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ठीक, या एरो फंक्शन, जो कहना चाहें आप। पहली चीज़, लैम्डा फंक्शन को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक को कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन और दूसरे को कहते हैं लैम्डा स्टेटमेंट ब्लॉक। हैं दोनों सिमिलर। लैम्डा एक्सप्रेशन में आप एक लाइन में कोड लिखते हैं और लैम्डा स्टेटमेंट ब्लॉक में आप एक से ज़्यादा लाइन लिखते हैं। ज़्यादातर 2-3 लाइन का होता है। अगर आप चाहें तो लंबा भी लिख सकते हैं, लंबा कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन लैम्डा स्टेटमेंट ब्लॉक्स छोटे ही होते हैं। पहले हम लोग उसका एग्जाम्पल देखते हैं कि लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। लैम्डा एक्सप्रेशन का जो बेसिक सिंटैक्स है वो कुछ ऐसा है: इनपुट पैरामीटर, आपका ऑपरेटर और फिर एक्सप्रेशन। ठीक। नाउ अगर आप इसको लैम्डा स्टेटमेंट ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो रहेगा वो ऐसे ही: इनपुट पैरम, ये आपका लैम्डा स्टेटमेंट ब्लॉक कहलाता है। लैम्डा स्टेटमेंट ब्लॉक में कर्ली ब्रेसेस लगते हैं जिसके अंदर आप 1 और मोर स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। नाउ इसका सबसे सिंपल एग्जांपल पहले लिख के देखते हैं और फिर आगे समझेंगे कि इसको कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करना चाहिए। जो सबसे सिंपल हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं लैम्डा में वो कुछ ऐसा होता है: console.writeLine, इसके अंदर हम कुछ मैसेज लिख देते हैं: हेलो वर्ल्ड, दिस इज लैम्डा। इसको हम सेव करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन का सबसे सिंपल सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। अभी हम इस पे आएंगे, ये एक्शन क्यों लिखा है मैंने, फंक्शन क्यों नहीं लिखा है, उस सब पे हम अभी आएंगे। जो सबसे सिंपल सिंटैक्स लैम्डा का है वो कुछ ऐसा है जिसमें मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया: हेलो वर्ल्ड, दिस इज लैम्डा। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये मैंने क्या किया है, तो बेसिकली मैंने एक फंक्शन बनाया है, लेकिन ये एक एनोनिमस इनलाइन फंक्शन है, एक लाइन में। पुराने स्टाइल में अगर मैं करना चाहूं तो कुछ ये ऐसे होगा: ये मेरा पुराने स्टाइल का फंक्शन है। ऑलराइट,
ये हमने लिख दिया। इसको अभी के लिए मैं कमेंट कर दे रहा हूँ लैम्डा वाले को, और मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ कि करता क्या है। कुछ नहीं करता, बस हेलो वर्ल्ड दिस इज लैम्डा प्रिंट कर देगा, अब कुछ भी नहीं करेगा। मैं फंक्शन कॉल करना भूल गया, तो इस फंक्शन को एक बार कॉल कर लेते हैं। इसका नाम था लैम्डा इक्वल, ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया, और इसको एक बार रन कर लेते हैं। ये आपको हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज प्रिंट कर देगा और कुछ भी नहीं करेगा, नथिंग स्पेशल। हेलो वर्ल्ड दिस इज लैम्डा उसने प्रिंट कर दिया, सिंपल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमको इसको एक लाइन में करना है तो हम कैसे करेंगे? इसको कमेंट करते हैं, ये लिखा, और इसके बाद फंक्शन कॉल करना है तो हमने लिखा लाइन सेव, और इसको रन। सेमीकोलन मिसिंग है। ये हमने फंक्शन कॉल किया लाइन लिख के, लाइन नाम रखा है मैंने, और इसको रन कर दिया। देखिए फिर से वही मैसेज प्रिंट हो गया। ऑलराइट, तो लैम्डा कुछ नहीं है, वो बेसिकली एक लिखने का तरीका है। वही फंक्शन है, सब कुछ कोड वैसा ही है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। आपको वो तरीका सीखने की ज़रूरत है, और उसको पढ़ने की काबिलियत होनी चाहिए आप में, कि आप लैम्डा को पढ़ पाएँ। ऐसा ना हो कि किसी और का कोड हो और आप लैम्डा पढ़ ही ना पा रहे हो। इस केस में देखिए, यहाँ मैंने एक्शन लिखा है। क्यों लिखा एक्शन? क्योंकि ये जो एनोनिमस फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं करता, कुछ लेता नहीं है, तो इसलिए इसका रिटर्न टाइप एक्शन हो जाता है। अगर ये कुछ रिटर्न कर रहा होता, कुछ इनपुट ले रहा होता, तो इसका रिटर्न टाइप क्या हो जाता? फंक्शन हो जाता। क्या हो जाता? फंक्शन। जब लैम्डा फंक्शंस कुछ रिटर्न करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? फंक। क्या वैल्यू वो ले रहे हैं? मान लेते हैं अभी के लिए int ले रहे हैं, 2 int ले रहा हूँ, x और y, और मैं रिटर्न क्या करूँगा? int रिटर्न करूँगा। इसका नाम हो गया, मान लेते हैं सम, इक्वल्स टू, पैरेंथेसिस लगाइए, x, y लिखते हैं। अभी x और y की वैल्यू हम करेंगे, ठीक है, x और y भी लिख देते हैं। रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्फर कर लेगा कि भाई रिटर्न टाइप तो int ही होगा। और हमने ब्रैकेट लगाया, फिर लिख दिया x प्लस वाई, ठीक। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? 2 नंबर ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, x और y। लेकिन x और y की कहीं वैल्यू नहीं दी है हमने, ये अभी सिर्फ फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन पैरामीटर हैं, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। जब इसे हम कॉल करेंगे तब हम इसकी वैल्यू देंगे। कॉल कैसे करेंगे? जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं, कोई खास स्पेशल नहीं है ये। 4,5 मैंने लिख दिया, और यहाँ लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन सम 4,5 सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार कि क्या करता है। आंसर क्या आया? 9। 4 + 5 9 आंसर आया। नथिंग स्पेशल, लेकिन लिखने का तरीका चेंज हो गया है। अगर वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फंक, क्या क्या वैल्यू ले रहा है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद आप फंक्शन का नाम देंगे, या वेरिएबल का नाम देंगे, या डेलीगेट का नाम देंगे, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। उसके बाद इक्वल टू, पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट आपके पैरामीटर्स होंगे। उसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन होगा x + y। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? इसी को अगर 2 लाइन में करना है तो आप 2 लाइन में कर लीजिए, कर्ली ब्रेसेस लगा दीजिए, तो लैम्डा स्टेटमेंट ब्लॉक बन जाएगा। ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, वो लैम्डा स्टेटमेंट ब्लॉक बन जाता है। सो दिस इज इन शॉर्ट हाउ यू राइट लैम्डा। लेकिन ये इसका यूज़ नहीं है, मतलब प्रॉपर यूज़ मैंने आपको नहीं दिखाया। अभी तो एक सिंपल सम लिख दिया और एक कंसोल डॉट राइट लाइन लिख दिया। चलिए कुछ और देखते हैं कि इसमें किस तरह से
और वेरिएशंस आ जाते हैं, लिखने के तरीके में वेरिएशंस आ जाते हैं। C# में आप सभी को पता है कि टाइमर करके एक क्लास होती है। टाइमर क्या करता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो एक इवेंट रेस करता है या एक टिक रेस करता है। उस इवेंट के अगेंस्ट में आप कोड लिख सकते हैं, काइंड ऑफ अ स्टॉप वॉच की तरह, कि हर 10 सेकेंड में, हर 20 सेकेंड में वो कुछ इवेंट रेस करेगा। तो हमने एक टाइमर T ले लिया और उसको कहा न्यू टाइमर। अब न्यू टाइमर को जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो देखिए सबसे पहले वो मांग रहा है कॉल बैक। कॉल बैक क्या है कि ये वो डेलीगेट है जो एक मेथड को रिप्रेजेंट करता है। मेथड कौन सा हुआ, जो आपका एग्जीक्यूट होगा हर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या जो भी ड्यूरेशन आपने दिया है उस पर। इसके लिए या तो आप फंक्शन लिख लीजिए अलग से, या आप लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू एक एनोनिमस फंक्शन लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाइए, इसमें एक वेरिएबल मिलता है स्टेट, ऑब्जेक्ट नॉट वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट मिलता है स्टेट, ऑपरेटर, कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस आर नॉट नेसेसरी क्योंकि हमारा जो कोड है वो एक लाइन का है, बट मेरी आदत पड़ी हुई है कर्ली ब्रेसेस लगाने की। तो हमने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन में ये आप सेमीकोलन लगा दीजिए। उसके बाद मुझे स्टेट नहीं चाहिए, मैंने लिखा डॉलर और एक और कर्ली ब्रेसेस लगाए मैंने। यहाँ पे मैंने लिख दिया करंट टाइम इज, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा डेट टाइम डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। ये हो गया। ये तो हमारा टाइमर का कॉल बैक हुआ, लेकिन टाइमर फायर कितनी देर पे होगा वो कहाँ बताएंगे। तो कॉमा लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। स्टेट हमें पास करने के लिए कह रहा है, हमें स्टेट नहीं पास करना है तो हमने नल कर दिया। उसके बाद कह रहा है ड्यू टाइम पास कर दीजिए कि कितने डिले के बाद ये इन्वोक होगा। क्या शुरू में कोई डिले होगा? नहीं, शुरू में कोई डिले नहीं होगा, तो 0 लगा देते हैं। उसके बाद कितनी बार ये इन्वोक होगा, नॉट कितनी बार, कितने इंटरवल पे ये इन्वोक होगा। तो ये मिली सेकेंड में है, तो अगर मुझे हर 1 सेकेंड या हर 2 सेकेंड पे करना है तो उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हमें मान लेते हैं 3 सेकेंड पे करना है, तो हमने उसको क्या कर दिया, 5 सेकेंड पे कर देते। तो हमने क्या लिख दिया, 5000, ये सेमीकोलन लगा दिया। तो देखिए ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में एक फंक्शन ही है, लेकिन हमने उसको इनलाइन लिख दिया है लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। ओके, नाउ क्योंकि ये एक बार फायर होगा, उसके बाद मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यूसली चलता रहे, तो मैं एक बेकार सा फॉर लूप लगा देता हूँ। कृपया करके ये प्रोडक्शन में कभी मत करिएगा, बहुत गलत तरीका है करने का। और थ्रेड को मैंने कर दिया स्लीप 100 सेकेंड के लिए, 100 मिली सेकेंड के लिए, सॉरी। इसको सेव करते हैं और इसको हम रन कर देंगे। ठीक, देखते हैं क्या आता है, क्या होगा इससे। रन। ये देखिए हर 5 सेकेंड में ये एक मैसेज प्रिंट करेगा, करेंट टाइम इज दिस। हर 5 सेकेंड बाद ये चलेगा। तो एक इवेंट फायर हो रहा है। इवेंट पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने समझ लिया कि जब हमें इवेंट ऐड करना होता है वो भी हम लैम्डा से कर सकते हैं। अब इसको चुपचाप हम यहाँ से बंद कर देंगे, इसको यहाँ से Ctrl+C करके हमने बंद कर दिया और एंटर मारा, ये हमारा प्रोग्राम बंद हो गया। ऑलराइट, ये एक और तरीका है जब आपको अपना मेथड का डेलीगेट देना होता है, तो आप इस तरह से लैम्डा फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन है या सिंपल क्वेरी एक्सप्रेशन है, तो उस सिंपल क्वेरी एक्सप्रेशन में भी लैम्डा फंक्शन चलता है। इसको यहाँ से हम कमेंट कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमने कहा ये
हमने एक फंक्शन बनाया जो ये चेक करता है कि x की वैल्यू क्या 5 के बराबर है, और उसमें जो भी हम वैल्यू पास करेंगे वो उसको चेक करके ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए बूल इसका रिटर्न होता है। जब भी आप फंक वाला सिंटैक्स यूज़ करते हैं उसमें आखिरी जो पैरामीटर होता है वो हमेशा रिटर्न टाइप होता है, तो बूल रिटर्न टाइप है और वो आउटपुट दे रहा है कि जो भी वैल्यू आपने पास करी है वो 5 के बराबर है कि नहीं है। इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए क्या आता है, आंसर आया फॉल्स। ना इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एक एरे ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 23, 45, 67, 89, 12, 44। उसके बाद हमने कहा कि इसमें काउंट करके बताओ कि कितने नंबर जो हैं वो इवन हैं। इस एरे में एक फंक्शन होता है काउंट। इस काउंट में अगर हम इसका सेकंड ओवरलोड देखें तो ये हमें बता रहा है कि अगर आप एक लैम्डा फंक्शन पास कर देते हैं जो एक एक्सप्रेशन रिटर्न करता है बूल का, तो वो जो लैम्डा फंक्शन है, सिर्फ उतना लैम्डा फंक्शन इस एरे के सारे एलिमेंट पे रन हो जाएगा। क्या होगा? सारे एलिमेंट पे रन हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक x वैल्यू है सच दैट वो x के ऊपर काम करे, परसेंटेज 2 करे और इक्वल टू 0 करे। मेरे कहने का मतलब हुआ कि मेरा फंक्शन एक इनपुट लेता है x, वो x कौन सा है? वो x ये नंबर है, ईच नंबर रिप्रेजेंट्स x। तो ये मेथड हर नंबर पे रन हो जाएगा और क्या करेगा, उस नंबर को लेगा, 2 से डिवाइड करेगा और चेक करेगा कि ये 0 है कि नहीं, रिमाइंडर 0 है कि नहीं। मॉड्यूलो ऑपरेटर आप जानते ही हैं। तो क्या रिटर्न करेगा कि ये 0 है कि नहीं, और अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। और काउंट में सिर्फ वही नंबर इंक्लूड किए जाएंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। तो हम इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं var n, और उसके बाद हम कहते हैं console डॉट राइट लाइन n। इसको सेव करते हैं, ऊपर वाले मेथड को कमेंट आउट कर देते हैं। देखिए आउटपुट क्या आया, 2 आया। 2 आने का मतलब ये हुआ कि इसमें कितने इवन नंबर हैं, 2 इवन नंबर्स हैं। चेक करें, 12 इवन है, 44 इवन है, बस 2 ही इवन नंबर हैं। तो हम लैम्डा फंक्शन से काउंट भी निकाल सकते हैं ऑफ इवन नंबर्स। तो यानी फिर से समझिए, ये जो फंक्शन है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ये फंक्शन लैम्डा फंक्शन है जो इस एरे के हर एलिमेंट पे रिपीट किया जाएगा, और काउंट उसी का इंक्लूड किया जाएगा जो इस फंक्शन में ट्रू वैल्यू रिटर्न कर पाएगा। इसका एक और हम मेथड देखते हैं। नाउ लेट्स क्रिएट अ एरे num इक्वल्स टू हमने ले लिया 8, 7, 4, 1, 5, 3, 2, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये हमारा हो गया एक एरे। और अब हम कहते हैं var numbers इक्वल टू num डॉट टेक वाइल। टेक वाइल क्या करता है, अगर इसको हम एक प्रेडिकेट दे देते हैं, यानी एक एक्सप्रेशन दे देते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन जो बूलियन रिटर्न करता है, तो ये तब तक चलेगा जब तक ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो यानी ये सबके ऊपर रन करेगा सीक्वेंशियली, 8, 7, 4, 1 ऐसे करके रन करेगा। लेकिन ये कब तक रन करेगा, जब तक
ये जो मेथड है ये ट्रू हो, जैसे ही ये फॉल्स हुआ ये एग्जिट कर जाएगा। तो हम लैम्डा एक्सप्रेशन एक बना सकते हैं कि भाई हमारे लैम्डा एक्सप्रेशन को n दो, n मतलब एलिमेंट, इस एरे के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है 1 by 1, और इस समय करेंट इंडेक्स दीजिए। तो इंडेक्स दे दिया। करेंट इंडेक्स मतलब कि जो वैल्यू है ये तो 8 हो गई और इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 0। ये इंडेक्स दे दिया, ऑपरेटर लगाइए लैम्डा का, फिर लिखिए n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंडेक्स, मतलब जब तक इंडेक्स की वैल्यू n से छोटी हो या बराबर हो, या उल्टी तरफ से देखें n की वैल्यू इंडेक्स से बड़ी हो या बराबर हो, तब तक आप लेते रहो एरे की वैल्यूज़ को, और जैसे ही कम हो जाए तुरंत आप एग्जिट कर जाओ। इस नंबर्स को हम प्रिंट करवा लेते हैं। ये जो सजेस्ट कर रहा है उससे होगा नहीं, आप जानते ही हैं ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे प्रिंट नहीं होता है। लेट्स यूज़ जॉइन फंक्शन, स्ट्रिंग डॉट जॉइन। जॉइन में जो पहली चीज़ हम पास करते हैं वो होता है सेपरेटर। तो अभी के लिए क्या पास करें, कॉमा पास कर दें, कॉमा पास कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है कि हमें किन ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को या किस एरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किस एरे की वैल्यूज़ को ज्वाइन करना है। तो हमारा एरे क्या है, नंबर्स। ये पास कर दिया और एक ब्रैकेट मिस कर दिया मैंने। ब्रैकेट बंद करते हैं, सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। देखिए क्या आउटपुट आया, 874। अब ये आउटपुट क्यों आया है, साइड में करिए इसको ज़रा सा, फिर देखते हैं। तो इसकी वैल्यू है 8 और इंडेक्स है 0, तो 8 इज़ ग्रेटर देन 0, तो सही है। 7 इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 इंडेक्स है तो भी सही है। 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 भी आपका इंडेक्स है और 4 उससे बड़ा है तो भी सही है। अब आया 3, 1 इज़ लेस देन 3, बस यहीं पे कहानी ख़त्म हो गई। तो इसलिए उसने आउटपुट क्या दे दिया, 8, 7, 4। अब इसको भी हमने किससे किया, लैम्डा फंक्शन से ही किया, एक इनलाइन एनोनिमस फंक्शन से, जो कि हर एलिमेंट के ऊपर रन करेगा, इस एरे के हर एलिमेंट के ऊपर रन करेगा। C#10 के बाद से ये जो हम तरीका लिख रहे हैं ना वो एक्सेप्टेबल हो गया। पहले हमें क्या लिखना पड़ता था, पहले हमें लिखना पड़ता था फंक या फिर एक्शन, ठीक, इन दोनों में से एक कोई कीवर्ड हमें लिखना ही पड़ता था डेलीगेट स्टाइल में। लेकिन C#10 ऑनवर्ड्स उसने अलाउ कर दिया है कि आप इसको हटा दीजिए और वो अपने आप नेचुरल टाइप उसको बना देगा। मतलब अगर आउटपुट आ रहा है तो भाई वो फंक टाइप का हो जाएगा, अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो वो एक्शन टाइप का हो जाएगा अपने आप। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम देख ही रहे हमने यहाँ पे किया है। इसको समझने के लिए चलिए एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास को हम देखते हैं कि उसमें जब हम लिंक्यू क्वेरीज चलाते हैं तो कैसे लैम्डा एक्सप्रेशंस हम यूज़ कर सकते हैं। क्लास बहुत सिंपल सी है, क्लास में कुछ खास नहीं है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ में डालूँगा। नाम मैंने रख दिया पर्सन, और मेरी पहली इसको पब्लिक कर लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद इसमें प्रॉपर्टी डालते हैं। प्रॉपर्टी पहली हो गई, नहीं आईडी मुझे नहीं चाहिए, तो आप जानते हैं शॉर्टकट क्या है, प्रॉप, और उसके बाद प्रॉपर्टी नेम मैंने कर दिया एज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में नेम रखूँगा, उप्स गलत, इसको सही करते हैं, टाइप स्ट्रिंग एंड नेम यहाँ पे, इसको सेव करते हैं एंड लेट्स गो बैक टू आवर कोड। अपने कोड पे वापस चलते हैं, इस क्लास को हम यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हमें वेयर क्लॉज इसमें आता है, वेयर क्लॉज कैसे यूज़ करेंगे लेकिन उससे पहले एक पर्सन टाइप की हम लिस्ट बनाते हैं। persons equals to न्यू लिस्ट पर्सन, इसको हम इनिशलाइज करते हैं।
एक मैसेज डाल दी हमने, जिनकी एज 35 से ज़्यादा है हम उनको प्रिंट करेंगे। तो पर्सन्स डॉट वेयर क्लॉज लगाइए और वेयर क्लॉज में एक्स सच दैट एक्स डॉट एज इज़ ग्रेटर देन 35। ये एक लिस्ट रिटर्न करेगा, या आई इन्यूमरेबल रिटर्न करेगा, उसको एक वेरिएबल में डाल दीजिए। इसका नाम हमने कर दिया पर्सन सबसेट। अब इसको हमें प्रिंट कराना है तो फॉर ईच लूप लगाते हैं। हमने सजेशन एक्सेप्ट किया, कंसोल डॉट राइन का भी सजेशन एक्सेप्ट किया और इसको अब हम रन करवा देते हैं। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लैम्डा एक्सप्रेशन समझ में आ रहा है आपके? हम क्या कह रहे हैं, वो सारे एक्स दे दो मुझे जिनकी एज 35 से ज़्यादा है। जैसा कि बताया था एरे में, वैसे ही लिस्ट में ये लूप करेगा हर एलिमेंट के ऊपर। x इज़ द ऑब्जेक्ट, मतलब जितने ऑब्जेक्ट हैं उस लिस्ट में उनके ऊपर वो लूप करेगा। ये देखिए उसने प्रिंट कर दिया, जॉन कॉनर एंड क्लार्क केंट जिनकी एज 35 से ज़्यादा है। क्यों ना हम इसको अब ऑर्डर कर देते हैं नेम के ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर में नेम के ऊपर ऑर्डर कर देते हैं। तो चलिए पहले मैसेज को रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा मैसेज चेंज कर देंगे। तो मैसेज हमने डाल दिया यहाँ पे एक नया, प्रिंट द नेम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको पता है इसमें ऑर्डर बाई होता है, तो हमने कहा पर्सन ऑर्डर्ड बाय नेम इक्वल्स टू पर्सन डॉट ऑर्डर बाय एक्स सच दैट एक्स डॉट नेम। तो इसको नेम के ऊपर वो सॉर्ट करेगा। हमारा ये क्या कर दिया, वेरिएबल टाइप गलत हो गया, सॉरी, वैर कर देते हैं। और अब इसको प्रिंट कराने के लिए फिर से वही फॉर ईच लूप, फॉर ईच पर्सन इन पर्सन्स ऑर्डर्ड बाय नेम कंसोल डॉट लाइन पर्सन डॉट नेम। हो गया, इसको रन करें। लैम्डा फंक्शन से आपके लिंक्यू क्वेरीज बहुत आसान हो जाते हैं। ये देखिए सॉर्टेड नेम आपके प्रिंट हो गए, CDEFGHIJKLMNOP और लास्ट में S। आई होप आप लोग को लैम्डा फंक्शन समझ में आया हो। अगर कोई और क्वेरी है तो उसको आप कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे ब्लॉग पे चले जाइएगा, उस पर सारे एग्जांपल्स वन आफ्टर अनदर दिए हुए हैं, उनको आप ट्राई आउट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, खुद करके जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक लैम्डा फंक्शन को पढ़ा पाना या किसी और को समझा पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आई होप यू हैव अ नाइस डे। बाय बाय।